आप देख रहे हैं दोनों दीवाने एक दूसरे के सामने प्रस्तुत हैं। इन दोनों का रिश्ता भी बन चुका है। कभी ये एक दूसरे से कुछ समय तक मिला करते थे, अब ये घंटों मिला करेंगे। इसकी शुरुआत यहीं से है। बिना बोले भी घंटों ये खड़े रह सकते हैं। आप देखिए कितने दोनों पत्थर के समान, मूर्त के समान, बस एक जगह खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। लगता है कोई नजरें चुरा रहा है, तो लगता है किसी की निगाहें किसी को घूमती हुई, अपनी निगाहों से घूरते हुए पहचानने की और परखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुरोहित जी का ही प्रयास है कि इन दोनों को एक जगह पे खड़ा कर दिया गया है, परंतु इन दोनों में कोई संवाद जरा सा भी नहीं हो रहा है। आप देखिए किस तरह से ये एक दूसरे को देख रहे हैं। कोई नज़रें छिपा रहा है, कोई नज़रें गड़ा के देख रहा है, कोई अगल कोई बगल झांक रहा है, कोई किसी की आंखों में नहीं झांक रहा है। परंतु अब इन दोनों को एक तो प्रकृति ने ला के रख दिया, अब तो इनको साथ साथ रहना ही है। अभी हम लोग देखेंगे मंत्रोच्चारण के साथ इन दोनों को गले मिलना होगा और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना होगा। फिरते हुए पहुँचे उठते गिरते हुए, शहरों फिरते हुए पहुँचे उठते गिरते हुए। वो जो शामों शहर तेरा दर्द जिगर लिए फिरते थे दर दर, हाँ वही दिल वाले, हाँ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले, दिल वाले, ओ दिल वाले। साथी दिल का साथ लिए, हाथों में एक हाथ लिए, राम में गुल की नदी घूमते गुनगुनाते तेरी नजरों के माथे, हाँ वही दिल वाले, हाय दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले। आखिर तुझको पा ही गए, तेरे दर तक आ ही गए, आखिर तुझको पा ही गए। जिनके घायल है दिल, जिनका तू है कातिल, जिनसे बचना है मुश्किल, हाँ वही दिल वाले, हाँ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले, दिल वाले, ओ दिल वाले।
बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। नई मंजिल नई राहों पे चले हैं हम तो, ये भी मालूम है कांटों पे पले हैं हम तो। गम भी डर जाता है हम जैसे ही मस्तानों से, गम भी डर जाता है हम जैसे ही मस्तानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों दोनों में देखिए, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। इसका है ना सैमसंग अपनी तकदीर पे रोना बड़ी नादानी है, जान सी चीज को खोना बड़ी नादानी है। कुछ तो धीरज रखो कह दो कोई नादानों से, कुछ तो धीरज रखो कह दो कोई नादानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। जिंदगी वो है चमन फूल भी खिल जाते हैं, दिल के टुकड़े जो बिछड़ते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे शीशे कभी मिल जाते हैं पैमानों से, जैसे शीशे कभी मिल जाते हैं पैमानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। आदमी का प्यारा सा जंग यहाँ से शुरू होता है। आदमी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है, जब उसे एक नई दुनिया मिलती है जिसमें वो प्यार से जंग को जीत जाते हैं। अभी देखिए ये लोग अभी नई दुनिया में नए सपने बनाकर एक साथ चलेंगे और एक साथ बढ़ते हुए हर तूफानों का सामना करेंगे। जो हमारी मंगल कामना, इनके पिता की मंगल कामना, सारे आशीर्वाद देने की मंगल कामना यही रहती है कि ये अपने सहयोग से, अपने वालों के सहयोग से, घर वालों के सहयोग से आने वाले हर तकलीफ को पार कर लें, हर तूफानों को पार कर लें और दिए टिमटिमाते भी हो सकते हैं उसे भी जलाए रखें और दूसरे को जलाने की प्रेरणा भी दें।
हम लोग देख रहे हैं केला उम्र के पंडित जी अपने प्रखर मंत्रोच्चारण से इन दोनों के दाम्पत्य जीवन के गठबंधन को बहुत मजबूती से बांध रहे हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जरा सी भी इनके बंधन की कमजोरी रह सके। ये सारी कमजोरियों को दूर कर दे रहे हैं हमारे पंडित जी मंत्रोच्चारण से दसों दिशाओं की सारी शक्तियों को आह्वान कर उनके दाम्पत्य जोड़ को इतनी मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, वो देखते ही बनता है। यही तो पंडित की महिमा है, दाम्पत्य जीवन को मजबूत से मजबूत कर दे ताकि जरा भी इसमें दरार आने की संभावना ही ना। आसान ही यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। बातों से आगे, वादों से आगे देखो जरा तुम कभी हो। ये तो है शोला, ये है चिंगारी, ये है जवाग भी। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में हो। होता क्या आशिक, क्या आशिकी है, होगी खबर तब तुम्हें।
शादी के रस्म और रिवाजों में अब वो क्षण आने वाला है जहाँ पे पिता, चाहे वो पत्थर दिल ही क्यों न हो, इस अवसर पर, इस क्षण पे उसका दिल भी पसीज जाता है और माताएं तो जी भर के रोती हैं। देखिए अभी वो क्षण आने वाला है जो जब कन्या बाबुल के घर छोड़ के बाहर निकलेगी। इस क्षण पे सबों का दिल काफ़ी विदारित हो जाएगा और वो आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे, चाहे वो माता हो, पिता हो या अन्य संबंधीगण हो। सबों की आंखों में आंसू तो आना ही है, जो स्वाभाविक है। किसी के विदाई के क्षण ये हो ही जाता है, ये आंसुएं खुद बहने ही लगती हैं। अरे पहचानते नहीं, पता नहीं, I don't know. लाओ पकड़ो, पकड़ लीजिए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। दूर से नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में।
कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। और इस तरह से नेहा बाबुल के घर को छोड़कर नए घर के लिए प्रस्थान कर गई।